पति को धोखा देने वाली महिलाएं नरक में भोगती हैं। ये सजा जिनको सुनकर परलोक भी कांप उठता है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नरक में भयंकर यातनाएं मिलती हैं। इन्हीं महापापों में एक है व्यभिचार। व्यभिचार का अर्थ है विवाहित व्यक्तियों का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना। इस कलयुग में शादीशुदा व्यक्तियों के नाजायज संबंध होना सामान्य होता जा रहा है। आपने भी कभी ना कभी ऐसे अपराध अपने आसपास देखे या सुने होंगे। आजकल नाजायज संबंध बनाने में केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि स्त्रियां भी आगे हो गई हैं। स्त्रियां आखिर ऐसा करती क्यों हैं? इसका उत्तर पाने के लिए हमने हिंदू धर्म ग्रंथों और वर्तमान परिवेश का आकलन किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि महिलाओं द्वारा व्यभिचार करने के मुख्य 2 कारण हैं। वो 2 कारण कौन से हैं, वे भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में व्यभिचार को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो महिलाएं ऐसे पाप करती हैं, मृत्यु के बाद उनको परिणाम भुगतने के लिए विभिन्न प्रकार के नरकों में ले जाया जाता है और वहां उन्हें दिल दहला देने वाली सजाएं दी जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और नारद पुराण जैसे ग्रंथों में धोखेबाज और चरित्रहीन महिलाओं के बारे में क्या-क्या लिखा है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अतः आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, नारद पुराण में व्यभिचारी स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है, आइए पहले आपको वो बताते हैं। उसके बाद गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या लिखा है, उसे भी विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार कई मनुष्य अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाते और सुंदरता के आकर्षण में फंसकर पर स्त्री या पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। केवल सामान्य मनुष्य ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति, सिद्ध ऋषि मुनि और यहां तक कि देवता भी इस जाल में फंस जाते हैं। इसलिए इस महापाप को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं और इसकी सजा भी तय की गई है। नारद पुराण में लिखा है कि जो पत्नी अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, उसे मृत्यु के बाद नरक में इस महापाप का ऐसा दंड मिलता है जिसे सुनकर परलोक भी कांप उठेगा। नारद पुराण में एक प्रसंग का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक बार धर्मराज और भगवान राम के पूर्वज भागीरथ के बीच लोक और परलोक के बारे में चर्चा हो रही थी। तब भागीरथ जी ने धर्मराज से पूछा कि अपने पति को धोखा देने वाली स्त्रियों को यमलोक में किस प्रकार का दंड मिलता है। इस प्रश्न के उत्तर में धर्मराज ने बताया कि यमलोक में उन महिलाओं के लिए बहुत दर्दनाक सजाएं होती हैं, जो खुद को वासना से रोक नहीं पाती और दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होकर उनके साथ संबंध बनाती हैं। ऐसी स्त्रियां मरने के बाद यमलोक में भी उसी पुरुष को देखती हैं, जिसके साथ संभोग की इच्छा से उसने व्यभिचार किया था, परंतु वह पापिनी स्त्री उसे देखकर उसके पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि इस पुरुष का शरीर गर्म लोहे के समान होता है और वह पापिनी स्त्री को पकड़ने के लिए दौड़ता है। यह देखकर पापिनी स्त्री भागती है, लेकिन लोहे का दहकता पुरुष उस स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उससे उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा वह स्त्री अपने प्रेमी से चाहती थी। इससे उस स्त्री का पूरा शरीर जल जाता है और उसे भयंकर पीड़ा होती है। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर एक नहीं बल्कि कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसके लिए यमलोक में कड़ी सजा का प्रावधान है। व्यभिचारिणी स्त्रियों को देखकर यमराज भी क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें घातक से घातक दंड देने के किए नरक में भेज देते हैं। वहां महिला को बहुत पीटा जाता है, लेकिन यमदूत उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करते। फिर उसे जलते हुए लोहे के खंभों का आलिंगन करवाया जाता है। लेकिन यमराज की सजा यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद उन स्त्रियों को नमक के पानी से नहलाया जाता है। चोट पर नमक पड़ने से वे बहुत छटपटाती हैं और अंत में यमदूतों द्वारा यही पानी उन्हें पिलाया भी जाता है। इसके बाद उन्हें अलग अलग नरकों में ले जाया जाता है, जहां युगों युगों तक वो अपने पापों का फल भोगती है। सभी नरकों में यातनाएं सहने के बाद धरती पर उन्हें जानवरों के रूप में पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन इन पापी स्त्रियों को जानवरों की योनि में भी निम्न योनि प्राप्त होती है।
आइए अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। दोस्तों, गरुड़ पुराण पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संबंधों के विषय में बहुत कुछ बताता है। इसमें कुंवारी या कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए अलग सजा का प्रावधान है और शादीशुदा औरत के साथ अलग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसे यमलोक में आग से ढधकते हुए लोहे से बांध दिया जाता है। इस सजा की अवधि व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करती है। साथ ही पाप की सजा पूरी होने पर उसको चमगादड़, दो मुख वाला सांप या फिर छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो महिलाएं अपने पति को धोखा देने के अलावा पीठ पीछे उसको अपशब्द कहती हैं, गालियां देती है, तो यमदूत ऐसी महिलाओं को कढ़ाई में डालकर खोलते हुए गर्म तेल से तलते हैं। जो महिलाएं एक ही समय में कई पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं और उन्हें बेवकूफ बनाकर पैसे लेती हैं, ऐसी स्त्रियों को नर्क में सांपों से भरे गड्ढे में डालकर यातना दी जाती है। जहरीले सांपों के काटने से उन्हें बहुत दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ता है और जब नरक की सजा खत्म हो जाती है तो उनका अगला जन्म सूअर की योनि में होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार संबंध बनाने के लिए न केवल महिला बल्कि उसके प्रेमी को भी बराबर का भागीदार माना जाता है और उन दोनों को दहकते हुए लोहे के खंभों से आलिंगन करवाया जाता है। इस लोह अग्नि में जलती हुई आत्माएं उन क्षणों को याद करके रोती हैं जब उनके बीच पाप पूर्ण शारीरिक संबंध बने थे और अपने अपराध को याद कर खुद को दोषी मानकर विलाप करती हैं कि उन्होंने अपने जीवन साथी को धोखा देकर अन्य के साथ नाजायज संबंध क्यों बनाए। दोस्तों, इस विषय पर मनुस्मृति में लिखा है कि जब कोई स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उस स्त्री में कई तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिससे उन महिलाओं का शरीर विकृत होने लगता है। धर्म की दृष्टि में तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए व्यभिचार एक समान पाप है, परंतु शारीरिक दृष्टि से स्त्रियों के लिए वह और भी बुरा होता है। व्यभिचारिणी महिलाएं सरल स्वभाव की नहीं रहती। उनमें चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, आवेश, बेचैनी, झूठ, कपट, असंतोष आदि दुर्गुणों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा सर दर्द, बदन दर्द, सूखापन, प्यास, अनिद्रा, थकान, बुरे सपने आना, सांसों की दुर्गंध जैसी शारीरिक बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। जो महिलाएं अपने पति को धोखा देती हैं और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं, उनकी संगति इतनी हानिकारक बताई गई है कि उन महिलाओं के प्रेमियों को भी इसके परिणाम स्वरूप नरक की यात्राएं भोगनी पड़ती हैं। दोस्तों, स्त्रियां व्यभिचार क्यों करती हैं? इसके प्रमुख दो कारण समझ में आते हैं। पहला कारण उनकी वासना है जो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती। इस वासना को वे नियंत्रित भी नहीं कर पाती और पर पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ जाती है। दूसरा कारण है प्रेम और सम्मान की कमी। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को उनके घर में नहीं उचित सम्मान दिया जाता है और ना ही प्रेम, जिस कारण से जब ऐसा प्रेम और सम्मान घर के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होती चली जाती है। इसलिए स्त्रियों को उचित सम्मान और प्रेम देना ही चाहिए। अतः उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि धोखा देने वाले स्त्री और पुरुष को नरक में कैसी सजाएं दी जाती है। जानकारी को ध्यान से सुनने और देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।